स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों नई शिक्षा नीति के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर नई शिक्षा नीति दोस्तों निकल कर आ गया और इसमें क्या क्या चेंजेस दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपका टोटल दोस्तों 4 स्टेज में बांटा गया है। ठीक है, पहला स्टेज में फाउंडेशन स्टेज है, उसके बाद दोस्तों आपका प्रीपेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है और सेकेंडरी स्टेज है। तो ये चारों स्टेज का क्या मतलब बनता है दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, सब यह जानकारी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, कक्षा 3 से 12 तक का कोर्स तैयार महीने के अंत तक सामने आ सकता है। क्या है इसका पूरा जानकारी, वीडियो को अंत तक बन रही है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा गया है कि 9वीं से 12वीं तक, ठीक है, अगले सत्र से सेमेस्टर साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी, विकल्प में कितना 150 विषय होंगे। ठीक है, जो 9वीं से 12वीं तक का जो बोर्ड परीक्षा देंगे दोस्तों, अब उनका जो साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होगा, या इसका जो चेंजेस है किस लिए निकाला गया, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि मोटे अक्षरों में कि देश में बदलेगी स्कूली शिक्षा, 3 से 8 साल के बच्चों का स्कूल बैग नहीं होगा। ठीक है, अब पूरी तरह से स्कूली शिक्षा बदलने जा रही है और यहाँ पर जो बच्चे 3 से 8 साल के हैं उनका जो अब स्कूली बैग नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो फाउंडेशन 1 का पता लगाएंगे कि ये क्या कहता है। ठीक है, तो फाउंडेशन 1 में दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि फाउंडेशन स्टेज पहला जो आपका है कि 3 से 8 साल का जो भी बच्चे हैं किसी प्रकार की परीक्षा नहीं देंगे। ठीक है, जो भी बच्चा 3 से 8 साल का है वो किसी प्रकार का बोर्ड परीक्षा नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि बाल वाटिका प्री स्कूल में बच्चों की जादुई पिटारे, ठीक है, 53 किस्म के खिलौने, खेल खिलौने, पोस्टर बोर्ड, बिल्डिंग ब्लॉक और फ्लाइंग कार्ड से पढ़ाई होगी। यानी कि उसको जो है दोस्तों जो भी बच्चे 3 से 8 साल के बच्चे हैं उनको ना ही दोस्तों यहाँ पर किताब कॉपी दिया जाएगा, बल्कि खेल कूद के सामान देंगे, पोस्टर देंगे, बोर्ड पे बिल्डिंग ब्लॉक वाला देंगे दोस्तों, फ्लाइंग कार्ड, इस प्रकार के कुछ सामान उनको स्कूल में अब मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि स्कूल बैग नहीं होगा, सभी सेंट्रल स्कूल में बाल वाटिका यहाँ पर खोली गई है। जादुई पिटारा फरवरी में जारी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर फरवरी में जारी होगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपका जो है फरवरी में जारी क्या होगा, हो चुका है। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में ही प्ले ग्रुप और यहाँ पर नर्सरी की क्लास ले ये दोस्तों यहाँ पर चलती है। अब एनसीपी में शुरुआत 3 साल, सरकारी स्कूल में भी ये जो क्या होगा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ गए फाउंडेशन 1 आपका क्या कहता है कि 6 से 8 साल। फिर से यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि 6 से 8 साल प्री स्कूलिंग कर चुके 6 साल के बच्चे को पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। जो दोस्तों जो भी बच्चा एडमिशन लेगा सरकारी में, चाहे उसका जो दोस्तों अगर आपका यानी कि कोई भी आपके छोटे भाई बहन है तो उनको दोस्तों 6 वर्ष होना चाहिए पहला कक्षा में नामांकित करने के लिए। ठीक है, तो चलिए ये सब आपके लिए नहीं है बल्कि दूसरा हम लोग देखते हैं, लेकिन ये आपका छोटे बच्चों यानी कि भाई बहन के लिए है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों यहाँ पर प्रीपेटरी स्टेज, ये कहता है दोस्तों 8 से 11 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि 3 भाषाएं और गणित की पढ़ाई होगी। तो कक्षा 3 से 8 साल के बच्चों को दाखिला मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा दाखिला, 3 भाषाएं और गणित की पढ़ाई होगी। 5वीं कक्षा तक पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगी। कक्षा 3 में पहली बार जो बच्चों का मूल्यांकन होगा और कक्षा 5 के आखिरी में दूसरी बार मूल्यांकन होगा। ठीक है, प्रीपेटरी स्टेज में दोस्तों कहा गया है कि जो भी बच्चे 8 से 11 वर्ष के होंगे उनको दोस्तों 3 में 8 साल के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 भाषाएं होंगी, गणित की पढ़ाई होगी, 5वीं कक्षा का जो पढ़ाई है मातृभूमि के यानी मातृभाषा पर होगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा जो स्टेज है दोस्तों यहाँ पर कहता है कि मिडिल स्टेज। ये क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर जो उम्र सीमा है 11 से लेकर 14 वर्ष तक का। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अब देखिए यहाँ से अभी हम लोग देखें कि आपका जो ठीक है यहाँ तक 11 वर्ष तक बच्चों का अभी किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा, लेकिन अब से जो है यहाँ पर मिडिल स्टेज 11 से 14 साल वोकेशनल एग्जाम पेपर शुरू होगा। ठीक है, एग्जाम पेपर क्या होगा, शुरू होगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि कक्षा 6 में, ठीक है, 11 साल के बच्चों के दाखिला होंगे। अगर आप क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम तो 11 साल होना होगा। ठीक है, 8वीं कक्षा का बच्चों को वोकेशनल एग्जाम पेपर एक्सपोजर कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सपोजर एग्जाम पेपर नहीं बल्कि एक्सपोजर कराया जाएगा और इसका मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, भाषा और
विज्ञान के अलावा मानविकीय विज्ञान, कला और सामाजिक विज्ञान की बेसिक पढ़ाई होगी। 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होने पर तीसरी मूल्यांकन होगा और 3, 5 और 8 में होने वाले मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा की तरह नहीं होगा। छात्र पेरेंट्स की नियमित काउंसलिंग होगा। वोकेशनल एजुकेशन का मूल्यांकन 9वीं कक्षा से होगा। यानी अब जो है अब तक दोस्तों क्लास 8 का भी यहाँ पर क्या होता है बोर्ड एग्जाम, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पर 8 तक जो आप है पास हो सकते हैं अगर आप किसी तरह से पास होना चाहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे 8 में होंगे उनके लिए दोस्तों कढ़ाई बुनाई इस प्रकार का जो है अब स्कूल में ही क्या होगा तो सब चीज़ कराया जाएगा। ठीक है, जो भी वोकेशनल चीज़ है आपका जो कढ़ाई है या फिर किसी प्रकार का सिलाई उलाई है दोस्तों आपका कराया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब बात आता है दोस्तों कि 9 से 12वीं तक का बच्चों के लिए अब क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका लिखा गया है, क्या लिखा गया है देखिए, इसको हम लोग देखें तो चौथा सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, इसमें कहा गया है दोस्तों कि 14 से 18 साल यहाँ पर जो बच्चे का न्यूनतम उम्र होगा 14 होगा और हाईएस्ट आपका 18 साल। ठीक है, 9वीं का रिजल्ट 10वीं में भी जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बात यहाँ पर गौर करने वाला है कि जो क्लास 9 का जो अब रिजल्ट होगा, ठीक है, वो क्लास 10 के रिजल्ट में क्या होगा ऐड होगा। ठीक है, ऐड होगा, यानी कि अगर आप क्लास 9 अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं तो आप क्लास 10 में आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होगा। अब रिजल्ट अलग अलग जारी नहीं होगा बल्कि अब एक साथ जारी होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कहा गया कि कक्षा 9 से 12 तक का सेमेस्टर, ठीक है, सिस्टम में पढ़ाई होगी। सेमेस्टर अगले सत्र से शुरू होने की संभावना है और ये सत्र दोस्तों आप सभी का, ठीक है, 2024-25 से शुरू होगा। ठीक है, 2024-25 से शुरू होगा। इसमें दोस्तों कहा गया कि आप साल में 2 बार जो बोर्ड परीक्षा होगा, प्रत्येक 6-6 महीना पे आपका बोर्ड परीक्षा होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि यहाँ पर कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में कुल 16 पेपर होंगे। कितना पेपर होगा 16 पेपर होगा। ठीक है, यानी कि क्लास 9 में मान चलिए तो 8 और 10 में 8। ठीक है, और कोर्स देने होंगे यानी कि एक साल में कम से कम 8 पेपर आपके पास होंगे और आपका एग्ज़ाम देना होगा। 9वीं का जो रिजल्ट है 10वीं का फाइनल सर्टिफिकेट में जुड़ा जाएगा, यानी कि अगर आप क्लास 9 में कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो आपका असर क्लास 10 के रिजल्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह 11वीं का जो अंक है दोस्तों ये 12वीं के अंक के रिजल्ट के आपका 12वीं के रिजल्ट में जुड़कर सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि इसी प्रकार से जैसे 9वीं 10वीं में जुड़ेगा उसी प्रकार से 11वीं का जो रिजल्ट है वो 12वीं के रिजल्ट में जुड़ेगा। ठीक है, और 9वीं व 10वीं में 8 स्ट्रीम होंगे। ठीक है, यहाँ पर 9वीं और 10वीं में कितना होंगे 8 स्ट्रीम होंगे। मानविकीय, भाषा और मैथमेटिक्स, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, सोशल साइंस, साइंस और यहाँ पर इंटरेड, ठीक है, डिसिप्लिनरी ग्रुप होगा। इन 8 ग्रुप में हर से 2-2 यानी कि 16 पेपर चुनने होंगे आपको। ठीक है, हर एक आपका जो भी आपका स्ट्रीम होगा उससे दोस्तों आपका हर एक में 2-2 पेपर चुनना होगा। इन्हीं 8 समूह से न्यूनतम 3 समूह से 4 विषय चुनने होंगे। हर विषय के 4 पेपर होंगे और इसके चुनने के लिए आपके पास दोस्तों जो विकल्प होगा ये 150 होगा। और इसका दोस्तों मैं बहुत ही दोस्तों आपका जो बारीकी से वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपका जो इसका जो पूरा अपडेट है मैं आपको अच्छी तरह से दे सकूँ इसमें किस प्रकार की परीक्षा होंगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अभी आप जान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर कहा जाता है दोस्तों कि अभी तक 11वीं और 12वीं के स्तर पर साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स संकाय हैं, लेकिन अब संकाय का विभाजन नहीं होगा। चाहे आप क्लास 11 में एडमिशन कराएं तो अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो सभी स्ट्रीम के बच्चे पढ़ सकते हैं, मैथ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई गुंजाइश इसमें नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि संकाय विभाजन नहीं होगा। यहाँ तक कि संगीत, खेल, यहाँ पर व क्राफ्ट गतिविधियाँ को आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन व वोकेशनल एजुकेशन का दर्जा मैथमेटिक्स, साइंस, मानविकीय, भाषा व सामाजिक विज्ञान के बराबर होगा। रिपोर्ट कार्ड में यहाँ पर दोस्तों सभी जानकारी आपको बताया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो 4 गो यहाँ पर दोस्तों स्टेज था, फाउंडेशन, प्रीपेटरी और मिडिल, यहाँ पर सेकेंडरी, तो आप दोस्तों समझ गए होंगे। और यहाँ पर दोस्तों 9वीं से 12वीं के लिए दोस्तों एक अलग स्पेशल वीडियो आएगा, उसको देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना भी भाई बहन उनको शेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।